कोई मुस्लिम विरोध कर रहा है? एक जाति के लोग हंगामा काट रहे हैं। कानून से किसको दिक्कत होगी? जो अपराधी है। तो वो बता रहे हैं चीख चीख कर कि हम लोग कानून तोड़ते हैं इसलिए कानून नहीं चाहिए। इसका ये मतलब हुआ। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, कल कहेंगे रेप का कानून हटा, करते ही है। हाथरस में रेपिस्ट अगर उनके जात का रेपिस्ट हो तो उसको नहीं मानते हैं, वो की बात भी नहीं मानते हैं। जज भी उनका, चपरासी भी उनका, चीफ जस्टिस भी। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जो दलित पिछड़ा हिंदू है उसको ट्रस्टी बनाइए, पुजारी बनाइए, शंकराचार्य बनाइए। तमाम जो तिरुपति बालाजी हैं, अयोध्या है, काशी विश्वनाथ है, सब में पुजारी और ट्रस्टी बनाइए। पासवान जी को, रविदास जी को, कुर्मी को, यादव को, कुशवाहा को, चंद्रवंशी को, विश्वकर्मा को, प्रजापति को, तब ना मानेंगे। जाट, गुजर, पटेल, मराठा को बनाइए ट्रस्टी। कलेक्टर, SP, DM बनाइए। जमीन दीजिए, बिजनेस में आधा हिस्सा दीजिए, मजा आ जाएगा। हम भी हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं। गरीब हिंदुओं को जमीन दीजिए, तो हिंदू राष्ट्र में सब कुछ दीजिए बांट के। अपने हिंदू के साथ तो मजबूती से खड़ा होइए। इसी में दिख गया कि 90% वाले हिंदू पर कह रहे कि हमको भरोसे नहीं है। अगर उनका सवर्ण हिंदू नहीं है पैनल में तो कह रहे कि हमको भरोसा नहीं है। अब बाकी 90% हिंदू के जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है, SP नहीं है, तो भी हम लोग को सब पर भरोसा है। जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारे सदस्य नहीं है। कह रहे हैं ना कि इसमें एक जनरल का सदस्य हो। इस देश का 90% आबादी जिस दिन कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरा जज नहीं है, जब हमारा जज होगा तभी हम फैसला मानेंगे। सोचिए, एक कॉलेज में सिखाए, ये क्या है? ये गाइडलाइंस है, कुछ नहीं इसके पास अधिकार है। ये फांसी चढ़ा देगा, बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर देगा। ये सुझाव के लिए बनाया गया है। कोई छात्र कंप्लेन करेगा तो उसको बुला के समझाया जाए कि बाबू ऐसा मत करो, गलत है। और इसके लिए ये लोग सड़कों पर हैं। यही 90% लोग कहते हैं कि हमारा जज नहीं है, चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, पत्रकार नहीं है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई पत्रकार उसी जाति का, उसका खबर मत देख। सोचिए कितना जातिवादी लोग हैं जो इस गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। पहले तो इसमें SC/ST OBC छात्रों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये जाति जनगणना का मुद्दा डाइवर्ट कराने के लिए। इस देश का इलाज जाति जनगणना से ही होगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, छात्र कौन कहाँ कितना भरा हुआ है। UGC ने एक नया नियम जारी किया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सवर्ण समुदाय के लोग इस नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस रेगुलेशन से हमारे समाज के बच्चों के साथ गलत होगा। लेकिन वहीं पर SC/ST OBC समाज के लोगों का कहना है कि ये जो UGC का नया रेगुलेशन है ये सही है और जितने संस्थानों में हायर एजुकेशन में बच्चों के साथ जो जातीय भेदभाव होते हैं उन पर रोक लगेगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह सर। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे UGC का जो नया रेगुलेशन आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है सर इस पे? एक तो इसमें SC/ST OBC छात्रों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ शगुफा है। ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे अच्छी बात हुई कि लोगों के चेहरे से नकाब हट गया है। अब सोचिए कि कोई छात्र कंप्लेन भी कर दे SC/ST OBC का, तो जांच करने वाले कौन लोग हैं? वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, डीन कौन है, रजिस्ट्रार कौन है? उससे क्या बदल जाएगा? आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लिए FIR दर्ज करा पाते हैं? चपरासी से चीफ, अभी जो लोग जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारे सदस्य नहीं है, कह रहे हैं ना कि इसमें एक जनरल का सदस्य हो। इस देश का 90% आबादी जिस दिन कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरा जज नहीं है, जब हमारा जज होगा तभी हम फैसला मानेंगे। सोचिए, एक कॉलेज में सिखाए, ये क्या है? ये गाइडलाइंस है, कुछ नहीं इसके पास अधिकार है। ये फांसी चढ़ा देगा, बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर देगा। ये सुझाव के लिए बनाया गया है। कोई छात्र कंप्लेन करेगा तो उसको बुला के समझाया जाए कि बाबू ऐसा मत करो, गलत है। और इसके लिए ये लोग सड़कों पर हैं। यही 90% लोग कहते हैं कि हमारा जज नहीं है, चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, पत्रकार नहीं है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई पत्रकार उसी जाति का, उसका खबर मत देख। सोचिए कितना जातिवादी लोग हैं जो इस गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। पहले तो इसमें SC/ST OBC छात्रों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये जाति जनगणना का मुद्दा डाइवर्ट कराने के लिए। इस देश का इलाज जाति जनगणना से ही होगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, छात्र कौन कहाँ कितना भरा हुआ है। तो ये सिर्फ एक शगुफा है, झुनझुना है।
लेकिन अच्छा है, सोशल मीडिया का दौर है। मंडल कमीशन का विरोध हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कास्टिज्म रोज देख ही रहे हैं, झेल रहे हैं। लोगों को लगता है कि जातिवाद गांव में है। अरे उससे हम आज वाला जातिवाद, टीना डाबी को देखिए लोग गाली देते हैं। अरे आज तो हद हो गई। वो कुर्मी समाज का जो MHRD का मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी की जाति को गाली दी जा रही है, जबकि अभी तक हिंदू हृदय सम्राट थे। अब बताइए, जिस देश में जाति के नाम पर प्रधानमंत्री को लोग गाली दे सकते हैं, मान्यवर साहब को गाली देते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, वर्तमान प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। जब वो प्रधानमंत्री का लिहाज नहीं करते हैं, जब वो शिक्षा मंत्री का लिहाज नहीं करते हैं, तो एक गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छात्रों के साथ क्या करते होंगे, सोचिए। बस इमेजिन, कल्पना कीजिए। सर उनका कहना है कि हमारे बच्चों के साथ गलत होगा। अरे कानून कैसे बनना फंसा ही- दिया जाएगा? उसमें है क्या? फांसी चढ़ा देगा? वो जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस देश के दलित पिछड़ों को सीखना चाहिए इन सवर्णों से कि वो एक गाइडलाइंस नहीं मान रहे हैं। हम उनके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे जजों के फैसले मान रहे हैं। हमें अब जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जिस जाति की जितनी संख्या, उतनी संख्या में उसके जज, उसके कलेक्टर, उसके SP, उसके DM, उसके ठेकेदार, उसके पत्रकार होने चाहिए, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। दुरुपयोग होता है कानून का, इसलिए कानून बनना ही नहीं चाहिए। SC/ST एक्ट भी है, उसका दुरुपयोग हो जाता है, तो कानून नहीं बनना चाहिए। ये बात वही कहते, देखिए कानून से किसको दिक्कत होगी? जो अपराधी है। तो वो बता रहे हैं चीख चीख कर कि हम लोग कानून तोड़ते हैं, इसलिए कानून नहीं चाहिए। इसका ये मतलब हुआ। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, कल कहेंगे रेप का कानून हटा, करते ही हैं। हाथरस में रेपिस्ट, अगर उनके जात का रेपिस्ट हो तो उसको रेपिस्ट नहीं मानते हैं। वो हाथरस में देखिए, वो कहाँ मानते? जब उनके जात की कोई वारदात हो जाए तो वो कहते हैं कि प्रेम प्रसंग था, पहले से था। तो अब क्या ये सब बातें आप लोग बोलिए, सब पत्रकारों को बोलना चाहिए कि वो तो रेप की बात भी नहीं मानते हैं। जज भी उनका, चपरासी भी उनका, चीफ जस्टिस भी उनका। ये बहुजनों, ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को सोचना चाहिए। सोचिए, वो लोग कांग्रेस में हो, BJP में हो, सब एकजुट हैं। हाँ, मतलब सारे पार्टी के सवर्ण नेता एकजुट हो गए, तेज प्रताप यादव के पार्टी के भी एकजुट हो गए। तो बहुजनों को इसमें सीख है कि सीखिए आप उनसे कि आप कब एकजुट होंगे। आपका तो चपरासी भी नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं। नरेंद्र मोदी, BJP की सरकार जो RSS से संचालित होती है, वो सवर्णों के हित में होती है और हिंदू के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करती है। लेकिन आज वो ऐसी चीजें ला रहे हैं जिसको लेकर सवर्ण समाज नाराज हो गया है। तो ये जानबूझकर उन्होंने किया है या फिर अनजाने में हुआ है? जानबूझकर किया गया है ताकि जाति जनगणना का मामला ठंडा पड़ जाए। बहुजनों को समझना चाहिए, खासकर OBC के लोगों को। SC/ST की तो गिनती होती है, OBC की नहीं होती है गिनती। हर समस्या का समाधान जाति जनगणना है, तभी आप कोर्ट में अपनी बात रख पाएंगे कि भैया दलित, पिछड़े, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, 4000 जातियों के पास न जमीन है, न नौकरी है, न व्यापार है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। वो लाचार, बेबस, वो सड़कें बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भीख मांगकर गुजारा कर या झुग्गियों में रह रहे हैं। उनके पास ना घर भी नहीं है, वो तो वोट भी नहीं डालते होंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, घुमंतु कहीं जीवन काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, वो सस्ता मजदूर है। 15 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हमारी आपकी तरह, जिसके पास घर है, खाना है और बोल रहा है, सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, उसको भी बाहर करने की कोशिश है। 15 करोड़ लोग जनरल कैटेगरी के इस देश में मजा मार। 150 करोड़ आबादी है इस देश की। सर आप एक वीडियो में बोल रहे थे कि जो भी कानून बनते हैं उसके खिलाफ अगर कोई दहेज प्रथा का बन गया हुआ है तो जो दहेज लेने वाले हैं वो कहने लगेंगे आकर कि भाई ये कानून ही नहीं रहना चाहिए। रेप करने वाला है कहने लगे रेप ही नहीं, रेपिस्ट वाला कानून को हटा दिया जाए। कानून तब खराब, जैसे किसान कानून बना तो आप किसी की जमीन, इसमें किसी की जमीन छीना जा रहा है, किसी का घर छीना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो उस हिसाब से तो कल रेपिस्ट लोग कह दे कि भैया रेप का कानून हटाओ, दहेज का कानून हटाओ, चोरी के खिलाफ कानून हटाओ। क्या करें? ये कानून का तब विरोध होता ना जब से किसानों का जमीन लेने की कानून था तो विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका इसमें उनका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है बताइए। कहा जा रहा है कि कॉलेज मत आइए, कहा जा रहा है कॉलेज आइए लेकिन बदमाशी मत कीजिए। तो इसे डर क्यों रहे ये लोग? असल में इनके पीछे का सोच क्या है इन लोगों का? क्योंकि इनको बदमाशी करने की आदत पड़ी हुई है, ये बदमाशी नहीं छोड़ना चाहते, उनको ये अपना विशेषाधिकार समझते हैं। हमने UPSC का इंटरव्यू दिया है, इसका इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। सर बताइए कुछ उसमें क्या अरे मत पूछिए, बिना इंटरव्यू ले ले आपको फेल कर देगा। अभी एक JNU के लड़का का 20 मिनट इंटरव्यू लिया का एब्सेंट है। एक मनुवादी ने 20 नंबर का इंटरव्यू था, उसका कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हो रहा था तो उसको 22 नंबर दे दिया।
मैं आईएएस का इंटरव्यू दिया, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, बिना पूछे फेल कर दिया, कुछ पूछवे नहीं किया, खाली कैटेगरी देख, ऐसी अलबल बोला, बस कहा जाइए ठीक है हो जाएगा। क्योंकि नहीं बनाना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया आईएएस का, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, यूपीएससी में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बना रहे, एनएफएस कर दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और ये तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आ ही नहीं रहा, IIT IIM नहीं, खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। SC ST OBC जो भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई मुस्लिम विरोध कर रहा है? अच्छी बात है कि कोई जाट पटेल मराठा गुर्जर भी विरोध नहीं कर रहा है। एक जाति के लोग हंगामा काट रहे हैं, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के जज। तो ये कहते हैं कि जन्म से हम श्रेष्ठ है, जाति हमारी श्रेष्ठ है, इस पर क्या कहेंगे? हम ही राज करेंगे भाई, हम। भारत का संविधान ऐसा किसी को अधिकार नहीं देता है। लेकिन ये लोग तो खुलेआम कह रहे हैं। अब कोई अपने अपने मिट्ठू बने तो उसका क्या कह सकते। ये जातीय गोलबंदी है। ब्राह्मण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जो जहाँ है, आप देखिए मनोज तिवारी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना। ये अच्छी बात है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के भी नेता बोल रहे हैं, लेकिन ललन सिंह चुप हो गए क्योंकि नीतीश जी की पार्टी है। बीजेपी के बहुजन नेता नहीं बोल रहे हैं। और गृह मंत्री जो है हमारे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने कहा जय श्री राम जय हनुमान, नहीं बोला। कुछ नहीं तो बोला। अच्छा है, ये बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं, ये अच्छा, उनको समझ देखेंगे ना कि जब वो एकजुट है तो हम भी एकजुट होंगे। तो वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उनके कई ऑफिसर अलग अलग प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़ा खोल दे रहे हैं, जनेऊ निकाल रहे हैं। हाँ, तो बहुजन समाज के नेताओं को देखना चाहिए, बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को देखना चाहिए कि वो समाज उससे सीखने लायक है कि जब आपके हक अधिकार छीने जाए तो आप भी ऐसे ही एकजुट रहिए, पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के बहुजन बनिए। अच्छा, ये पत्रकार लोग जो लिबरल बनते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, जैसे कि शुभंकर मिश्रा हो गया, अभिनव पांडे जैसे लोग जो आके बोलते हैं कि भाई हम बहुजन समाज की आवाज को उठाते हैं, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही उनकी जाति की बात आई तो सब लोग निकल गए। इस देश में जातिवाद का सबसे अभेद किला मीडिया है, इसलिए इसमें आना जरूरी है। जज भी इक्का दुक्का है लोग, नासा में भी है, इसरो में भी है, बिजनेस में भी, अमेरिका भी है। मीडिया भारत का जो टीवी अखबार है एकमात्र जातिवाद का वो अभेद किला है जिसमें कोई भी दलित पिछड़ा न संपादक है न मीडिया वाले। तो वो कहते हैं कि टैलेंट ही नहीं है, तो रखेंगे कैसे? टैलेंट नहीं है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, उनको आता नहीं है काम करने। कौन कहता है? ऐसे मीडिया संस्थान के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। तब उनकी हम बात क्यों माने, झूठ बोलते हैं। टैलेंट है, टैलेंट कुछ नहीं होता है। अभी उनका टैलेंट EVS का चेक तो हो रहा है, SC ST से भी नीचे कट ऑफ जा रहा है। पत्रकार बनने के लिए कोई परीक्षा होता है क्या? कैसे टैलेंट वा चेक करते हैं? कोई पैरामीटर तो होगा टैलेंट चेक करने का। हम तो जितना दिन नौकरी किए, हमको तो सारा चैनल वाला परीक्षा लेकर नौकरी दिया है, रिटर्न एग्जाम लेता था भाई। वो लोग का चाचा फूफा नाना फोन से होता है नौकरी, हम तो 3 चैनल में एग्जाम दिए हैं। वो कोई ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम करवाता है पत्रकार बनने के लिए? ऐसे ही ले लेते हैं तो फोन से। तो क्या करना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को? उनका टीवी अखबार मत देखिए, वो आपके खिलाफ है, आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए मत देखिए। सर, इस देश में एक हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव भी गढ़ा जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जब SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में उनके साथ रहते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो कोई विरोध नहीं। लेकिन जब उनके अधिकार के लिए एक छोटे से ये रेगुलेशन आया है जिसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब हक अधिकार की बात ना हो तो हिंदू राष्ट्र, जब हक अधिकार की बात हो तो जात की बात होने लगती है। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जो दलित पिछड़ा हिंदू है उसको ट्रस्टी बनाइए, पुजारी बनाइए, शंकराचार्य बनाइए, तमाम जो तिरुपति बालाजी हैं, अयोध्या है, काशी विश्वनाथ है, सब में पुजारी और ट्रस्टी बनाइए। पासवान जी को, रविदास जी को, कुर्मी को, यादव को, कुशवाहा को, चंद्रवंशी को, विश्वकर्मा को, प्रजापति को, तब ना मानेंगे। जाट गुजर पटेल मराठा को बनाइए ट्रस्टी, हिंदुओं को जज बनाइए, कलेक्टर SP DM बनाइए, जमीन दीजिए, बिजनेस में आधा हिस्सा दीजिए, मजा आ जाएगा। हम भी हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं। गरीब हिंदुओं को जमीन दीजिए, वोट के अधिकार से तो उनको राशन मिल रहा है 5 किलो कम से कम, वोट के डर से, संविधान से कम दिए, तो हिंदू राष्ट्र में सब कुछ दीजिए बांट के। अपने हिंदू के साथ तो मजबूती से खड़ा होइए। इसी में दिख गया कि 90% वाले हिंदू पर कह रहे कि हमको भरोसे नहीं है। अगर उनका सवर्ण हिंदू नहीं है पैनल में तो कह रहे कि हमको भरोसा नहीं है। अब बाकी 90% हिंदू के जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है, SP नहीं है, तो भी हम लोग को सब पर भरोसा है। कुछ ब्राह्मण समाज के कथावाचक है या बाबा है, वो कह रहे हैं कि मायावती जी अगर इसका विरोध करेंगे तो फिर से हम उनको सत्ता में लाने के लिए वोट करेंगे। ये क्या है? ला दे बहन जी को सत्ता में, मान लेंगे। शर्त दे रहा है कि ये कीजिए तो। हाँ, तो बहन जी तो ऐसे भी, बहन जी तो बहुत नपी तुली भाषाएं बोलती हैं। ब्राह्मण समाज लाए उनको सत्ता में। अरे जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दे रहा है, जिसको पैनल पर भरोसा नहीं है, वो दलित समाज के बेटी को मुख्यमंत्री बना देगा? क्या बात कर रहे हैं। चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर और SP DM बनाएगा। सब लोग ठगते हैं। तो अभी बीजेपी के ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो मानते थे कि भाई देश के लिए कोई भी कानून आता था दूसरे के लिए तो ये लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, नहीं मानना है। तो आज विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे लिए नहीं है। तो क्या आने वाले इलेक्शन में
अब ये लोग बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि सवर्ण जो है वो कोर वोटर है बीजेपी का। कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब आरएसएस। मोदी जी को हटा सकते हैं प्रधानमंत्री से, ये कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की साजिश है, जो कुर्मी समाज से शिक्षा मंत्री। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सब सवर्ण के हाथ में। बिल्कुल। अब देखिए ना, 5 बार के सवर्ण विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष और 7 बार का कुर्मी सांसद पंकज चौधरी यूपी का अध्यक्ष, और सोचिए 2 बार के राज्यसभा सांसद जो कभी चुनाव नहीं लड़ी, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, और 10 पीढ़ी से बिजनेस कर रहा पंकज चौधरी एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस में। मोदी जी को भी जाति सूचक गाली दी जा रही है। इस देश में प्रधानमंत्री के साथ जातिवाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री के साथ जातिवाद हो रहा है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत। बहुजनों को आंखें खुलनी चाहिए।